नमस्कार दोस्तों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो KRT न्यूज़ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਸਰੋਜ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਛਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਰੱਥ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त कल 2022 को ऐतिहासिक स्थान राज तिलक भवन जम्मू से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर, सामाजिक समरसता को लेकर और महान पुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो इस मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा का प्रारंभ किया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने सन 2010 में लगभग 5.5 महीने की रथ यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर निकाली। इसी प्रकार सन 2017 में 9 अगस्त के दिन कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली 3 महीने की रथ यात्रा निकाली और उसी स्थान से कल तीसरी रथ यात्रा आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर समाज में सामाजिक समरसता की भावना पैदा करने के लिए, अलख जगाने के लिए राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन महासभा ने शुरू किया है और साथ में महान पुरुषों के इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ कुछ लोगों द्वारा, कुछ जातियों के द्वारा, जैसे महाराणा प्रताप हैं, श्री पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे सम्राट हैं, चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, सम्राट अनंगपाल जी हैं, सम्राट मिहिर भोज जी हैं। कुछ जातियां उनको अपनी जाति के नाम से पुकार कर कुछ कार्यक्रम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा उन महान पुरुषों का अपमान है। तो महान पुरुषों के इतिहास के साथ कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस साजिश का पर्दाफाश बेनकाब किया जाए, पर्दाफाश किया जाए। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूरे देश में इस मांग को लेकर तीसरी बार जा रही है। 2 बार गई है, उसका नतीजा है बाकायदा। 2010 की रथ यात्रा का नतीजा हरियाणा में 5 स्वर्ण जातियों को आरक्षण मिला और इसी प्रकार 2017 की रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने कानून पास करके संसद में संशोधन लाकर 10% आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे लागू किया है। लेकिन हमारी इसे कोई संतुष्टि नहीं है। हमारी तो पुरजोर मांग है कि जातिगत आरक्षण जो है वो देश के लिए और समाज के लिए घातक है, वो ख़त्म होना चाहिए और आरक्षण अगर देना है तो गरीब को दें, आर्थिक आधार पे दें। ये हमारी मांग है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जानी मानी हस्ती, एडवोकेट पूरे देश में जिनका नाम है आदरणीय AP सिंह साहब हमारे बीच में है, वो भी आपको इसके बारे में अपनी बात करेंगे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तीसरी ये रथ यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए मेघालय, मणिपुर, पूरे देश के सभी राज्यों में जाएगी और प्रदेश के जो महामहिम गवर्नर साहब हैं, जिला के जो हेडक्वार्टर जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा, जो कि देश के महामहिम नई राष्ट्रपति बनी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा जाएगा, जिसमें हमारी यही मांग है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो और महापुरुषों के इतिहास का संरक्षण हो। उनको सही तरह से जो इतिहास है उसको, जैसे पृथ्वीराज चौहान में देखा, चौहान नहीं लगाया गया फिल्म के रिलीज़ पे, इससे क्या अर्थ जाता है? इतिहास में पढ़ा गया या हम वो भूलें या हम नया इतिहास पढ़ें या हमारे बच्चे नया इतिहास पढ़ें, इस तरह से ऐसी भ्रांतियां पैदा की जाती हैं। इन सबको दूर करने के लिए इस पर भारत सरकार ध्यान दे, माननीय मोदी जी ध्यान दें, क्योंकि इससे देश में विसंगतियाँ फैलेंगी, जातीय संघर्ष फैलेगा, फिर अगर जातीय संघर्ष फैलेगा तो खूनी क्रांति होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपस में ही लड़े मरे। हमारी देश में एकता रहे, अनेकता रहे, अखंडता रहे, और इसी बात को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तीसरी
देशव्यापी रथ यात्रा निकाल रही है माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी के नेतृत्व में। जो पिछली 2 यात्राएं थी वो भी माननीय महेंद्र सिंह तंवर जी और डॉक्टर दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रहे हैं, उनके नेतृत्व में निकाली थी और सफलता मिली थी। और इसमें सभी जातियों का, सर्व जातीय है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय। आपने देखा पिछली अभी इसी कल से जब से निकले हैं, ब्राह्मण महासभा ने भी दिया है, सिख जाट महासभा ने भी दिया है, ये सभी समर्थन दे के सबको चला रहे हैं और हमारी समरसता के आधार पर यात्रा पूरे देश में जा रही है। ਅੱਜ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਜੀ, ਏਕੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੂਰਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਛਤਰੀਏ ਸਭਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਮੂਹ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ BC ਸਮਾਜ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਜੱਟ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਂਬਾ, ਮਾਧੋਪੁਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਮੰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖੱਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਕਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ। ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।